हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्शन। हमारा कंपनी में यही चेकलिस्ट चलता है, इलेक्ट्रिकल वीकली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट में हर पूरी मंथ का ऑल इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी पॉइंट इसमें आ जाता है, चेक पॉइंट। तो आप चाहे तो अपने कंपनी में यूज कर सकता है। देखते हैं क्या क्या इसमें है। सबसे पहले देखिए, हेडिंग दिया है इलेक्ट्रिकल वीकली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। उसके बाद से कुछ HSE हमारा हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, इशू नंबर कितना है, OCP टेक कितना है, डेट ऑफ इशू कब इशू किया गया था। उसके बाद से देखिए इधर प्रोजेक्ट नेम, कौन सा आपका प्रोजेक्ट नेम है ये डाल देंगे। इधर डेट डाल देंगे कब इंस्पेक्शन कर रहा है और किस मंथ में डेट, जैसे कि 1 तारीख 6 महीना 2026। उसके बाद से देखिए चेकलिस्ट हम चालू करेंगे। फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर आ गया, ये लाइन, ये पार्टिकुलर्स आ गया। इसके बाद से हमारा यस, अगर ये अब हमारे पास है, ये काम कर रहा है तो यस डालेंगे, नहीं कर रहा है तो नो डालेंगे। लेकिन अगर नो डाल रहा है तो इधर रेक्टिफाइड क्या किया, क्यों नो है, वो इधर रीजन डालेंगे। तो यही हम देखेंगे, एक तरफ एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा आता है स्किन वाइट वायर, यानी जो वायर होता है केबल, उसका स्किन कटा है, आउट तो नहीं है ना, वो डालेंगे। अगर है तो एस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। ब्रोकिंग बोर्ड्स यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आया है वो टूटा फूटा तो नहीं है ना, वो देखेंगे। अगर है तो नो डालेंगे, नहीं है तो एस डालेंगे। उसके बाद से प्लग कवर, जो हमारा इंडस्ट्रियल प्लग आता है उसमें कवर है कि नहीं, है तो एस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। नो डालेंगे तो रेक्टिफाई चाहिए। उसके बाद अर्थिंग ऑफ ऑल वायर्स, जो भी हमारा वायर्स होता है, केबल्स होता है, उसमें अर्थिंग लगा है कि नहीं, अगर है तो डालेंगे। हम ऑल वायर्स, ये तो बताया था हमें, सभी वायर में अर्थिंग लगा होना चाहिए। उसके बाद से हमारा क्लोज जंक्शन बॉक्स, जो भी हमारा DB बोर्ड रहेगा वो क्लोज होना चाहिए, है कि नहीं, है तो एस डालेंगे, नो है तो नो। अगर नो डालेंगे तो क्यों नो डालें, ये भी इसमें रीजन डालेंगे। 6 में हमारा आता है कंडक्ट क्लोज इट ऑल PVC कैसिंग, मतलब कि जो भी कंडक्टर्स रहेगा वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और PVC का होना चाहिए। उसके बाद से देखिए 8 नंबर में हमारा आता है प्रॉपर कैपेसिटी वायर फॉर द पावर टूल्स, जो भी पावर टूल्स रहेगा उसका प्रॉपर कैपेसिटी वाला वायर होना चाहिए, केबल अगर होना चाहिए उसका, वो अगर है तो एस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे, रीजन डालेंगे। प्रॉपर कनेक्शन फॉर फोकस LED लैम्प्स, जो भी LED लाइट्स रहेगा उस पर प्रॉपर कनेक्शन करना है और उस पर फोकस करना है तो एस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। उसके बाद स्विच बोर्ड कनेक्शन टू बी विथ 2 या 3 पिन प्लग। देखिए टू तो नहीं, हमेशा में 3 होना चाहिए। 2 रहता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एक रहता है हमारा इसके लिए, ये अर्थिंग के लिए, तो 3 तो रहना ही चाहिए। इसके बाद से देखिए हमारे इधर बोरवेल भी यूज होता है, इसलिए बोरवेल्स मोटर्स आर इन गुड रनिंग कंडीशन। आपके वहाँ अगर यूज होता है तो अप्लीकेबल है ना, ये तो नहीं, हमारे यहाँ होता है और अच्छा है तो इसलिए एस डालेंगे। उसके बाद से देखिए ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस इंसुलेशन सपोर्ट ओनली, क्या बोल रहे, अगर इलेक्ट्रिकल जो केबल्स है उसी को लाइंस पे बोलते हैं। अगर ओवर हेड यानी हमारे सर से ऊंचाई पे है, जैसे कि 7 फीट 8 फीट पे, तो ऊपर होना चाहिए और साथ में इंसुलेशन से सपोर्ट दिया होना चाहिए, टंगा होना चाहिए, है तो एस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। इसके बाद से वायर नॉट बी इन वाटर जोन इन डंप एरिया, क्या बोल रहा है, जो केबल्स रहेगा वो वाटर जोन में नहीं होना चाहिए, पानी वाला एरिया में नहीं होना चाहिए और डंप एरियाज में भी नहीं होना चाहिए।
उसके बाद से देखिए दिया है प्रिपेयर्ड बाई, कौन प्रिपेयर किया मतलब कौन फिल किया, चेक कौन चेक्ड बाई, जैसे पीएम हो गया या फिर साइट इंचार्ज हो गया जिसको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पता होनी चाहिए, और अप्रूव्ड बाई हमारा पीआईसी अप्रूव करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो रहेगा वो अप्रूव करेगा। इधर डालेंगे ए हमारा था इलेक्ट्रिकल से इंस्पेक्शन चेकलिस्ट वीकली था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मंथली।